जैसा कि अमेरिका के दावे और वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अमेरिका हमेशा किसी भी वैश्विक मंच पर अपने ही एजेंडे को आगे बढ़ाता है। और जैसा कि G7 सम्मेलन से ठीक 2 दिन पहले अमेरिका ने बड़ा दावा किया था कि G7 देशों का मुख्य उद्देश्य किसी भी देश को रूस से दूर ले जाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के हितों को बचाना है। लेकिन अमेरिका का यह दावा एकदम खोखला दावा साबित हुआ, क्योंकि G7 के पूरे सम्मेलन के दौरान अभी तक अमेरिका ने केवल रूस को ही निशाना बनाया। यहाँ तक कि रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारियां भी हो गई। लेकिन जैसा कि अब भारत भी अमेरिका के प्रतिबंध वाली चालबाजियों से भली भांति परिचित है, जिस वजह से अब भारत ने भी रूस को लेकर अमेरिका के प्रतिबंधों को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया। उल्टे भारत ने आपदा को अवसर बनाते हुए रूस के साथ अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं CSIS की रिपोर्ट का दावा तो यहाँ तक है कि भारत ने पिछले 42 सालों में पहली बार अमेरिका के प्रतिबंधों को रूस को लेकर अपने विदेश नीति में कोई प्राथमिकता नहीं दी। और पहली बार ऐसा मौका आया कि भारत के सामने यूरोप और अमेरिका दोनों का दबाव होने के बावजूद भारत ने दोनों के दबाव को सहने के बजाय अपने दलीलों से ठुकराने का प्रयास किया। और अब तो अमेरिका ने रूस के गोल्ड के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिससे अब पूरी दुनिया भर में गोल्ड की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब जानकार मानते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को एक बार फिर से अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा, क्योंकि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों को जवाब देने के लिए रूस ने अपने गोल्ड को सस्ते में निर्यात करने का फैसला किया तो भारत इसका पूरा फायदा उठाएगा। बता दें कि रूस मौजूदा समय में गोल्ड का भी एक बड़ा निर्यातक देश है, जबकि भारत, चीन और यूके गोल्ड के बड़े खरीदार हैं। अब ऐसे में यूके भले ही रूस का गोल्ड ना खरीदे, लेकिन भारत और चीन रूस के सस्ते गोल्ड को खरीदने से पीछे नहीं हटेंगे। और गोल्ड पर लगे अमेरिका के प्रतिबंधों से भारत को बिल्कुल वैसे ही फायदा होने की संभावना है, जैसा कि रूस के तेल के पीछे भारत इस समय जमकर फायदा उठा रहा है।